Welcome to all of you guys. Today our topic of discussion is cardiac cycle. I hope it may helpful for you. If you find it helpful, please do like and subscribe. अच्छा, आज हमने डिस्कस करना है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है? अगर इसके वर्ड से हम इसका मतलब निकालें, कार्डियक का मतलब क्या होता है? हार्ट, और साइकिल का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ जो एक सर्कल में हो रही है, इसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। अब हार्ट में जब ब्लड आता है और इस टाइम में क्या होता है, एट्रिया रिलैक्स होते हैं, ब्लड आया, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, उस टाइम में वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल से फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड आगे मूव किया। ये एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के सीक्वेंस के साथ हार्ट से ब्लड निकल रहा है, इसे हम कहते हैं इसको हम कहते हैं एक साइकिल। अब इसको कार्डियक साइकिल को हम क्या कहेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे दो में, एक है वेंट्रिकल इवेंट और एक है एट्रियल इवेंट। एक इस टाइम पे वेंट्रिकल में क्या हो रहा है और एट्रिया में क्या हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो उस टाइम पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब एट्रिया रिलैक्स होगा तो उस टाइम पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब एट्रियल इवेंट जो है ना, अब पूरा कार्डियक साइकिल, एक साइकिल जो है ना 0.8 सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड का एक साइकिल होता है। उसमें से वेंट्रिकल का जो सिस्टोल है, सिस्टोल को हम कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं और डायस्टोल को हम रिलैक्सेशन भी कहते हैं। वेंट्रिकल सिस्टोल जो है वो 0.3 सेकंड का होता है, और वेंट्रिकल डायस्टोल यानी वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं 0.3 सेकंड में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और 0.5 सेकंड में 0.8 के जो रिलैक्सेशन करते हैं। और एट्रिया जो 0.1 सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट करता है और 0.7 सेकंड में वो रिलैक्स होता है। ठीक है, ये जनरल सी बात थी। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक पूरा साइकिल मुकम्मल होता है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और दोबारा यहाँ पे ला के अगर हम छोड़ देते हैं इसको, तो इसका मतलब है कि हमने एक साइकिल मुकम्मल कर लिया। ठीक है, अब हार्ट कार्डियक साइकिल 7 फेजेज़ में डिवाइड है, 7 फेजेज़ में। ठीक है, सबसे पहली फेज़ जो है ना वो एट्रियल सिस्टोली। एट्रियल सिस्टोली का मतलब क्या हुआ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। बात करें तो हमने पूरे टॉपिक में क्या डिस्कस करना है, वो पूरे टॉपिक में हर फेज़ में हम डिस्कस करना है एट्रिया में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, एओर्टा में क्या हो रहा है, वाल्व्स क्या क्लोज हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, या हार्ट साउंड कोई प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही, या वेनस पल्स क्या हो रहा है। वेनस पल्स क्या होती है? वेनस पल्स जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, एट्रिया के पीछे क्या होती है, लेफ्ट एट्रिया के पीछे पल्मोनरी वेन्स और राइट एट्रिया के पीछे वेना के पास। अब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पीछे वेन्स में थोड़ी सी जो है ना पल्स प्रोड्यूस होगी। जब ऐसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, थोड़ी सी पल्स प्रोड्यूस होगी, जो हमें थोड़ी सी पल्स मिलेगी वेन्स के ऊपर, इसे हम कहते हैं वेनस पल्स। ठीक है, आज हमने ये सब कुछ डिस्कस करना है। सबसे पहले हम पहली फेज़ की बात करूँ मैं, एट्रियल सिस्टोली। एट्रियल सिस्टोली में क्या होगा, एट्रियल सिस्टोली स्टार्ट क्या होता है, स्टार्ट होता है जब ये वाला वाल्व जो एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व ओपन है। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व ओपन था। ये कब ओपन होता है ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इसको सपोज करो कि एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व ओपन था, उस टाइम पे लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर था 0। अब वेंट्रिकल इस टाइम रिलैक्स है, अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वेंट्रिकल रिलैक्स है, वेंट्रिकल में जो है ना प्रेशर है 0 और एट्रिया में प्रेशर है 5। अब ब्लड यहाँ पे एट्रिया में आ गया, एट्रिया से ब्लड मूव करेगा वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में मोस्टली जो है ना, जैसे ही वाल्व ओपन होता है ना, मोस्टली 80% ऑफ ब्लड जो है ना खुद ब खुद नीचे मूव कर देता है। जो रेस्ट ऑफ 20% है, जो कार्नर में ब्लड आ जाता है, उसको कॉन्ट्रैक्शन के जरिए नीचे भेजना पड़ता है, वरना सारा ब्लड खुद ब खुद मूव कर देता है। अब देखो, अब इस टाइम क्या हो रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स है, वेंट्रिकल में प्रेशर है 0 से 5 के दरमियान में, एट्रिया में प्रेशर है 5 mmHg। ठीक है, इस टाइम पे एओर्टा का ये वाल्व, एओर्टिक वाल्व बंद है, और एओर्टा में प्रेशर नॉर्मली जितना होता है, मतलब नॉर्मली अगर फर्ज करो एओर्टा में प्रेशर होता है 80 mmHg, वो 80 ही है। ठीक है, अब ये वाला वाल्व पहले ओपन हुआ था और ब्लड रश किया था यहाँ पे। अब जो रेस्ट ऑफ 20% ब्लड था ना, वो मूव करेगा नीचे, उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है। अब हार्ट को एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, ब्लड यहाँ पे जाएगा। जैसे ब्लड यहाँ पे जाएगा, अब एट्रियम जो है ना, एट्रियम में प्रेशर 5 था, वेंट्रिकल में प्रेशर 0 था, और ब्लड यहाँ पे मूव किया। ठीक है, अब एओर्टा में इस टाइम क्या, एओर्टा पे नॉर्मल प्रेशर ही है जितना था। ठीक है, अब इस फेज़ में कोई वाल्व प्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई वाल्व ओपन नहीं हुआ, वाल्व पहले ही ओपन था। ठीक है ना, इस फेज़ में कोई वाल्व ओपन नहीं हुआ, वाल्व पहले ओपन था, इस फेज़ में ओपन हुआ था, ये हम डिस्कस करेंगे नीचे जाके। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि ये वाल्व ओपन था पहले। अब कोई हार्ट साउंड प्रोड्यूस, हार्ट साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है फोर्थ हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब एट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब एट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस टाइम पर एट्रियल मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ पेशेंट्स में जो अब नॉर्मल पैथोलॉजी जिनमें होती है, जिनमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है एट्रिया और वेंट्रिकल की, उनमें थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है ना साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसे हम कहते हैं फोर्थ हार्ट साउंड। इसमें क्या फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई।
अब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया है, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन किया है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया तो पीछे से ब्लड जो वेन्स में थोड़ी सी पल्स प्रोड्यूस हुई है, थोड़ी सी पल्स प्रोड्यूस हुई है, ठीक है ना। अब अगर लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया तो पल्मोनरी वेन्स में, अगर राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया तो वेना के वेन्स में थोड़ी सी पल्स प्रोड्यूस, क्योंकि ऐसे मैं अगर ऐसे स्पीड में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो फिर क्या पीछे से थोड़ी सी बल्ज प्रोड्यूस होती है, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट जो प्रेशर की वजह से, ऊपर से इतना प्रेशर से मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करूँ, पीछे बल्ज प्रोड्यूस हो रही है। जैसे हम कहते हैं इस एक पल्स प्रोड्यूस होती है जिसको कहते हैं ए वेव, ये थोड़ी सी ए वेव प्रोड्यूस हुई, ठीक है। इस फेज की समझ आ गई आपको सबको। देखो सबसे पहले क्या था, एट्रियल सिस्टोली। एट्रियल सिस्टोली में क्या हुआ था, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड मूव किया था लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो इस लेफ्ट साइड पे हो रहा है हार्ट की वही राइट साइड में हार्ट की होगा, बस थोड़ा सा प्रेशर का डिफरेंस होगा, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे हमने सिर्फ लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट लिया हुआ है और उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो यहाँ पे हो रहा है वही वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इस फेज अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब जब ब्लड यहाँ पे आ गया, अब नेक्स्ट फेज है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम, ऐसी कॉन्ट्रैक्शन जो सेम वॉल्यूम से हो रही है उसे कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब ये वाला वाल्व पहले से ओपन था, ये वाला वाल्व पहले से ओपन था और यहाँ पे ब्लड यहाँ पे जा रहा था। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन मुकम्मल होगी, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे तो वो प्रेशर बिल्डअप करेंगे किससे, वेंट्रिकल के अंदर। अब पहले वेंट्रिकल प्रेशर 0, अब 0 से प्रेशर बढ़ता हुआ जाएगा, प्रेशर बढ़ता हुआ, फर्ज करो प्रेशर बढ़ रहा है और प्रेशर बढ़ता बढ़ता 60 mmHg पे चला गया, 60 पे चला गया, ठीक है। अब एओर्टा में नॉर्मल था 80 और यहाँ पे प्रेशर होगा 60। जैसे प्रेशर 60 और बढ़ रहा है प्रेशर, तो फिर क्या होगा, नीचे से ब्लड ऊपर मूव करने के चांसेस है ना, यहाँ से ब्लड यहाँ पे मूव करेगा। अब जैसे ब्लड यहाँ से यहाँ मूव करने की कोशिश करेगा, उसी टाइम पर ये वाला वाल्व बंद हो जाएगी, ये वाले वाल्व बंद होंगे बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे ये वाल्व बंद होंगे उसी टाइम पे फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, जो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व के क्लोज होने की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब इस दौरान में एटीएम क्या हुआ है, एटीएम जो है ना, एटीएम ब्लड स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वाल्व बंद हुआ है ये पीछे से ब्लड को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। अब एटीएम ब्लड को स्टोर कर रहा है। वेंट्रिकल में क्या हुआ, वेंट्रिकल से प्रेशर राइज हुआ है 0 से 60 mmHg तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 80 प्रेशर है, यहाँ पे 60। अगर हमने ये वाल्व ओपन करना है तो हमें 60 से 80 से अबव करना पड़ेगा प्रेशर को, तब जाके ये वाल्व ओपन होगा। अब अगर 60 प्रेशर है तो ये वाल्व ओपन नहीं हो रहा। अब ये वाला वाल्व भी बंद है और ये वाला वाल्व भी बंद है, एओर्टिक वाल्व भी बंद है और जो है ना एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व भी बंद है। जब दोनों वाल्व बंद हैं तो इस टाइम पे ना ब्लड आ रहा है हार्ट में, ना ब्लड हार्ट से लीव कर रहा है, तो इस दौरान में ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना वॉल्यूम चेंज होगा। इस वजह से हम इसको कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एटीएम में क्या होगा, जो है ना वो रिजर्वायर के तौर पे काम करेगा, ठीक है। एओर्टा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल प्रेशर रहेगा 80। अब वेनस पल्स की बात करें, अब जैसे ही देखते हैं वेनस पल्स क्या होता है। वेनस पल्स क्या था, जब जर्क प्रोड्यूस होगी किसमें, वेन्स जो इसके कोरस्पॉन्डिंग पड़ी है, एट्रियम के पीछे वेन्स पड़ी है, वेना के बाद पड़ी है पल्मोनरी वेन्स, उसमें जो जर्क प्रोड्यूस होती है उससे पल्स के तौर पर हमें मालूम होती है। अगर हम माइनरली हार्ट को देखें तो देखो, अगर जब एट्रिया ये वाला वाल्व जो है ना मिलेगा ना, जब ये वाल्व क्लोज होगा उस टाइम पे सडन वाल्व के क्लोज होने की वजह से पूरा एटीएम जर्क होगा। एटीएम के जर्क होने की वजह से वेन्स में थोड़ी सी जर्क प्रोड्यूस होगी और वहाँ पे थोड़ी सी पल्स प्रोड्यूस होगी, जिसे हम कहते हैं सी वेव। ये पहले ए थी, अब इससे थोड़ी सी ना जर्कनेस की वजह से थोड़ी सी पल्स प्रोड्यूस होगी, जिसे हम कहते हैं सी वेव। ओके, इस इवेंट्स में क्या क्या हुआ आपको सबको समझ आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब सारा ब्लड यहाँ पे था, ये वाला वाल्व भी क्लोज है, ये वाला वाल्व भी क्लोज है। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है। अब यहाँ से ब्लड जो है ना, अब सारा ब्लड वेंट्रिकल में प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट फेज में क्या होगा, नेक्स्ट फेज है रैपिड वेंट्रिकुलर एजेक्शन फेज। रैपिड का मतलब क्या होता है, फास्टली वेंट्रिकुलर एजेक्शन, यानी वेंट्रिकल से कोई चीज़ एजेक्ट हो रही है, कोई चीज़ बाहर जा रही है और फास्टली, इसे कहते हैं रैपिड वेंट्रिकुलर एजेक्शन। अब यहाँ पे प्रेशर था पहले 60, ठीक है, वेंट्रिकल में प्रेशर 60 था। अब वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वैसे वैसे जो है ना वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा। अब फर्ज करो प्रेशर बढ़ते बढ़ते 60 से चला गया 120। जैसे प्रेशर 120 गया, प्रेशर 80 से ज़्यादा हो गया। जैसे प्रेशर 80 से ज़्यादा हुआ, ये वाला वाल्व ओपन हो जाएगा। कौन सा वाल्व, सेमिनल वाल्व जो होते हैं, एओर्टिक वाल्व एक साइड पर, दूसरी साइड पर पल्मोनिक वाल्व, ये दोनों वाल्व ओपन हो जाएगी और ब्लड यहाँ से स्पीड से
जैसे ही वाल ओपन हुआ स्पीड से ब्लड यहाँ से मूव करेगा एओर्टा में। अब 120 प्रेशर यहाँ पे है। अब एओर्टा में प्रेशर था नॉर्मल 80। अब इसकी वजह से वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये वाला वाल ओपन होने की वजह से पूरा एक रेजर वायर पूरा कंटेनर बन जाएगा। और इस यहाँ जो प्रेशर 120 यहाँ पे था, अब एओर्टा में प्रेशर रश ऑफ ब्लड की वजह से 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इस फेज़ में क्या हुआ, सबसे पहले एट्रिया में क्या हुआ, एट्रिया में कुछ भी नहीं हो रहा, वो रेजर वायर के तौर पर लगा हुआ कंटेनर के तौर पर वो ब्लड को स्टोर कर रहा है। वेंट्रिकल में क्या हुआ, प्रेशर 60 से 120 तक गया। ठीक है, और एओर्टा में क्या हुआ, प्रेशर 80 से 120 के साथ उसके साथ गया। अब इसमें वाल्व क्या हुए, इसमें क्या हुआ, ये वाला वाल्व कौन सा वाल्व ओपन हुआ है, सेमिनल वाल्व। सेमिनल वाल्व एओर्टिक वाल्व ओपन हुआ है एक साइड पे। सेमिनल वाल्व की 2 टाइप्स होती है ना, एओर्टिक वाल्व और पल्मोनिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान होता है, पल्मोनिक वाल्व जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान होता है। ठीक है, सेमिनल वाल्व ओपन। अब इस दौरान में कोई हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई है, कोई हार्ट साउंड नहीं प्रोड्यूस हुई। नॉर्मली कोई भी हार्ट वाल्व जो ओपन होने के दौरान में कोई हार्ट साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, हमेशा हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है वाल्व के क्लोज होने की वजह से। ठीक है, हार्ट साउंड, नो हार्ट साउंड प्रोड्यूस। वेनस पल्स, कोई वेनस पल्स, अब ये वाल्व पहले से बंद है, वेन्स में कोई पल्स नहीं, कोई जर्क नहीं जा रही एट्रियम में, ना वेन्स में जा रही। और वही सी वेव भी हमारे साथ थोड़ा सा कंटिन्यू जाएगी और हमें कोई वेव मालूम नहीं, कोई वेव भी हम फाइंड नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, कोई जर्कनेस कोई प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई वेन्स पल्स प्रोड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट है स्लो वेंट्रिकुलर एजेक्शन फेज। अब सारा ब्लड यहाँ से बाहर जाना स्टार्ट हो गया था। अब स्लो वेंट्रिकुलर एजेक्शन फेज का मतलब क्या हुआ, स्लो वेंट्रिकुलर एजेक्शन मतलब स्लोली या रिड्यूसली वेंट्रिकल से एजेक्शन, वेंट्रिकल से ब्लड को मूव करना है बाहर। अब प्रेशर था 120, अब वेंट्रिकल में प्रेशर 120 से कम होना चाहिए। अब वेंट्रिकल की डीपोजिशन मुकम्मल होगी, अब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन स्टार्ट करेगा। अब 120 से प्रेशर फर्ज करो स्लोली हो गया 100। ठीक है, अब वेंट्रिकल में प्रेशर स्लोली 100 हो गया। अब ये वाला वाल्व 100 पे तो ओपन है, क्योंकि इसको वाल्व क्लोज करने के लिए इसका प्रेशर कम होना चाहिए एओर्टा के प्रेशर। एओर्टा में प्रेशर होता है नॉर्मली 80। अगर 80 से प्रेशर कम होगा उस टाइम ये वाल्व बंद होगा ना, उससे पहले ये वाल्व बंद नहीं होगा। अब जैसे ही प्रेशर 100 हुआ है ना, ये वाला ब्लड स्लोली यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देगा। ब्लड स्लो मूव करेगा, एओर्टा में जाएगा, स्लोली ब्लड आगे स्क्वीज होगा। एओर्टा क्या करेगी, एओर्टा में जब ब्लड जा रहा है वो ब्लड को, एओर्टा में इलास्टिक लेयर होती है जो ब्लड को स्क्वीज करती है और ब्लड आगे को मूव करेगा पूरी बॉडी में। उस टाइम में हमारी पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है। ठीक है, अब इस टाइम पे एट्रियम में क्या हुआ, एट्रियम में कुछ नहीं हुआ, वो कंटेनर के तौर पर लगा हुआ है, ब्लड को स्टोर कर रहा है। वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल में प्रेशर 120 से बैक 100 या 90 पे आया। और एओर्टा में क्या हुआ, एओर्टा में भी वेंट्रिकल के साथ साथ, क्योंकि जो दोनों ये एक जैसा काम कर रहे हैं ना, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एओर्टा भी उसके साथ ही एक चैम्बर बन चुका है, ये पूरा एक चैम्बर बन चुका है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं। और इसमें भी प्रेशर इसके साथ कम होना स्टार्ट हो जाएगा, वो 100 पे आ जाएगा। अब इसमें वाल्व, नो वाल्व क्लोज, नो वाल्व ओपन, नो क्लोज। पहले से ही ओपन था वाल्व, वो वाले काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हार्ट साउंड, नो हार्ट साउंड प्रोड्यूस। वेनस पल्स, कोई वेनस पल्स प्रोड्यूस नहीं होगी, नो वेनस पल्स। वही वेनस पल्स जो पहले प्रोड्यूस थी, ए सी पहले सी थी, कोई वेनस पल्स की वही नॉर्मली ऐसे जाएगा, कोई वेनस पल्स प्रोड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट फेज की बात करते हैं। नेक्स्ट फेज है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का मतलब क्या है, आइसो का मतलब होता है सेम, वॉल्यूमेट्रिक का मतलब वॉल्यूम, रिलैक्सेशन मतलब क्या हुआ कि वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन तो हो रही है पर सेम वॉल्यूम के साथ। अब ये कैसे, देखो जैसे ही प्रेशर यहाँ पे 100 था, अब 100 से वेंट्रिकल रिलैक्सेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, फर्स्ट करो 100 से प्रेशर होते हुए 60 पे आ जाता है। ठीक है, अब नॉर्मल प्रेशर है यहाँ पे 80, जैसे प्रेशर 60 पे आता है, यहाँ पे प्रेशर 80 है। अब ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, नीचे प्रेशर कम है, ब्लड मूव करना स्टार्ट करेगा ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से वो नीचे आने की कोशिश करेगा। जैसे ब्लड नीचे से ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेगा, उसी टाइम पर जो है ना एओर्टिक वाल्व क्लोज हो जाएंगे। अब जब ये एओर्टिक वाल्व क्लोज हुए हैं ना, इसकी वजह से हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, जिसे हम कहते हैं सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। अब कौन से एओर्टिक वाल्व क्लोज, वाल्व में क्या हुआ, वाल्व में एओर्टिक वाल्व क्लोज हुए, वेंट्रिकल में क्या, वेंट्रिकल से प्रेशर 100 से 60 में आया। एओर्टा में क्या हुआ, एओर्टा में प्रेशर नॉर्मल हो गया 80 पे। ठीक है, एटीएम में क्या हुआ, एटीएम कंटेनर के तौर पर काम कर रहा है, उसमें थोड़ा सा प्रेशर माइनस से बढ़ता जाएगा, माइनस से प्रेशर बढ़ेगा जो पीछे से ब्लड को जो ले रहा है। अब इस दौरान में जो क्या नेम है इसका, वेनस पल्स में
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वही वेनस पल्स चलती जाएगी। पहले ए थी, फिर सी वेव, फिर कोई वेनस पल्स प्रोड्यूस नहीं होगी। ये थी आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। नेक्स्ट रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। रैपिड का मतलब क्या होता है? फास्टली। वेंट्रिकुलर फिलिंग मतलब वेंट्रिकल का फिल होना। अब वो वाली बात जो मैंने एट्रियल सिस्टम में कही थी, मैं नेक्स्ट डिस्कस करूँगा, अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने का ध्यान करिएगा। देखिए अब ये वाला वाल्व पहले क्लोज था, ठीक है। अब प्रेशर 60 था, यहाँ पे 60 था। अब प्रेशर 60 से होते हुए वेंट्रिकल पूरे रिलैक्स हो गए। पूरे वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो गया, प्रेशर दोबारा वापस 0 पे आ गया। अब एट्रियम में प्रेशर जो बढ़ता जा रहा था पीछे, और एट्रियम में फर्स्ट ग्रोइस में प्रेशर हो गया 5। जैसे एट्रियम में प्रेशर 5 है, यहाँ पे 0 है, उसी टाइम पे ये वाला वाल्व ओपन हो गया। जैसे ये वाल्व ओपन हुए हैं और ब्लड यहाँ से रश करते हुए नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर से हमने ऊपर एक बोतल ऊपर रखी हुई है, एक बोतल नीचे रखी है, ऊपर से हमने बोतल में पानी डालना है, तो स्पीड से ब्लड, जैसे ही हम ढक्कन खोलेंगे स्पीड से पहले ब्लड आएगा, फिर आस्ते आस्ते स्लो होता जाएगा ना। इसी तरह हमें उसकी बोतल को स्क्वीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना हमें उसको प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी बोतल पर ताकि पानी नीचे जाए, ये हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह जैसे ये वाल्व ओपन होता है ना, उसी टाइम पर स्पीड से ब्लड यहाँ से रश करना स्टार्ट करता है। जो ये रश की वजह से ना, जब ये रश की वजह से ये ब्लड आके वेंट्रिकल्स की वॉल्स पे लगता है, कुछ बंदों में थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। इस दौरान क्या होता है? थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। क्यों होती है? जब रश होता है ना, ब्लड का रश होना, रश की वजह से जो अगर कोई बंदा कोई पैथोलॉजी है, उसकी वजह से अगर किसी बंदे में पैथोलॉजी है, तो थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, जो नॉर्मली हम सुन नहीं सकते स्टेथोस्कोप की मदद से। उसके लिए हमें स्पेसिफिक कोई ऑडिबल डिवाइस चाहिए जिसकी मदद से हम सुनेंगे। वो नॉर्मल बंदे में एब्सेंट होती है, किसी पैथोलॉजिकल बंदे में ये प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। ठीक, अब वाल्व में क्या हुआ? जो एट्रियो वेंट्रिकल एवी वाल्व ओपन हुए हैं, एवी वाल्व ओपन, एओर्टा। अब एओर्टा, अब देखो एओर्टा से प्रेशर था पहले 80 हुआ था। अब जैसे 80 हुआ था तो वो प्रेशर 80 ही रहेगा, ठीक है। एओर्टा में प्रेशर 80 नॉर्मल है। वेंट्रिकल में क्या हुआ है? वेंट्रिकल में प्रेशर स्टार्ट 60 से 0 पे वापस आया। और एट्रियम में क्या हुआ? एट्रियम से प्रेशर 0 to 5 में रन कर रहा है, ये 0 से 5 में प्रेशर रन कर रहा है, और एट्रियम से प्रेशर बढ़ा और वेंट्रिकल का एवी वाल्व ओपन हुए हैं। ये थी रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग फेज। अब सारा ब्लड वेंट्रिकल में आना स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट है स्लो वेंट्रिकल फिलिंग फेज। स्लो का मतलब क्या हुआ? आहिस्ता वेंट्रिकल फिलिंग, मतलब वेंट्रिकल का फिल होना, आहिस्ता से वेंट्रिकल का फिल होना, इसे हम कहते हैं स्लो वेंट्रिकल फिलिंग फेज। अब सारा ब्लड जो ना एवी वाल्व ओपन है, इस फेज में भी ओपन ही रहेंगे, और ब्लड यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, ब्लड नीचे जा रहा है। और प्रेशर एटीएम में प्रेशर 5 था, 5 से थोड़ा सा ड्रॉप होना स्टार्ट कर रहा है एटीएम में प्रेशर, और फर्स्ट ग्रो 5 से 3 में 5 में 4 में आ रहा है। थोड़ा सा प्रेशर 5 से एटीएम में प्रेशर क्या हुआ है? 5 से 4 mmHg। थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप हो रहा है क्योंकि ब्लड नीचे आ रहा है, ब्लड की क्वांटिटी कम हो रही है, तो प्रेशर भी थोड़ा बहुत कम हो रहा है। वेंट्रिकल में क्या हो रहा है? वेंट्रिकल में अब थोड़ा बहुत प्रेशर ब्लड के आने की वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट करो पिछली फेज में प्रेशर था 0 या अब प्रेशर बढ़ते बढ़ते फर्स्ट करो 3 से 4 में चला गया, 3 से 4 में प्रेशर हो गया वेंट्रिकल में mmHg। ओके, अब नेक्स्ट एओर्टा में इस टाइम क्या हो रहा है? एओर्टा अपने ध्यान लगा हुआ है, वो ब्लड को स्क्वीज कर रहा है आगे, ब्लड को आर्टरीज में आगे मूव करा रहा है, ठीक है। उस टाइम इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एओर्टा में प्रेशर नॉर्मली जो है ना वो अपना काम उसी टाइम पे कर रहा है, और पूरी ब्लड बॉडी में इलास्टिक लेयर की वजह से ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट वाल्व में क्या हो रहा है? वाल्व में इस टाइम पर ये वाला वाल्व पहले से ओपन था, कोई वाल्व ओपन कोई क्लोज इस फेज में नहीं हुआ, जो पहले नो वाल्व ओपन क्लोज, इस फेज में कोई वाल्व ओपन क्लोज नहीं हुआ। जो पहले क्लोज था वो क्लोज था, और जो ओपन था वो ओपन है, ठीक है ना। वो वाल्व ओपन और क्लोज। हार्ट साउंड, इस दौरान में हमें कोई हार्ट साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई हार्ट साउंड नहीं मिलेगी, नो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। वेनस पल्स, यहाँ पे नो वेनस पल्स प्रोड्यूस होगी। सॉरी, इस फेज़ में हमने वेनस पल्स की बात नहीं की, मैं भूल गया। अच्छा, इस फेज़ में क्या था? जैसे ही रैपिड फिलिंग हुई थी, स्पीड से ब्लड यहाँ से रश किया था। अब जब स्पीड से सारा एटीएम से ब्लड यहाँ पर रश कर रहा है ना, पीछे से जब रश करने की वजह से स्पीड से ब्लड यहाँ पे आने की वजह से जो ना थोड़ा सा बैक फ्लो होगा ब्लड का, थोड़ा सा बैक फ्लो होने की वजह से थोड़ी सी ना जो यहाँ पे वेन्स है ना, थोड़ी सी वेन्स में जर्कनेस प्रोड्यूस होगी। इससे हम कहते हैं वी वेव, ठीक है, इसे कहते हैं वी वेव। यानी कि पहले ए वेव थी,
फिर सी वेव थी, फिर कोई वेव प्रोड्यूस नहीं होती। अब रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज में थोड़ी सी जो कि स्पीड से ब्लड नीचे गिर रहा है, इस वजह से थोड़ी सी जंक्शन प्रोड्यूस होगी, जिसे हम कहते हैं वी वेव, ठीक है। और वैसे चलता है, यहाँ पे भी कोई वेनस पल्स प्रोड्यूस नहीं होगी और वही वी वेव कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। ए वेव थी, फिर सी वेव थी, फिर कोई वेव नहीं थी, फिर वी वेव, और ये वी वेव इस वेव कंटिन्यू रहेगी। अब सारा ब्लड यहाँ पे स्लोली सारा ब्लड यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, सारा ब्लड यहाँ पे आ जाएगा। अब वही फेज दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर, सब वेंट्रिकल रिलैक्स थे, अब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? अब देखो सारा ब्लड यहाँ पे आ गया, कुछ जो कॉर्नर में ब्लड बचा रहेगा ना, जो ब्लड कॉर्नर में बचा रहेगा उसको भी तो आगे भेजना है ना। वो जो ब्लड कॉर्नर में बचा रह गया उसको आगे भेजने के लिए एट्रिया सिस्टोली होगी, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर दोबारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वही सारा सेम। 12 एट्रिया में प्रेशर 4 से 5 था, 5 से वेंट्रिकल में प्रेशर 0 से 3 था। अब वेंट्रिकल रिलैक्स थे, सारा ब्लड जो बचा था वो भी आ जाएगा एट्रिया में, और वो सारा ब्लड दोबारा से इसमें स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आइसोबारिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड वेंट्रिकल फेज, और ये चलता रहेगा साइकिल। और हमारे पूरी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इस सीक्वेंस के ज़रिए होती है। आज का टॉपिक इतना ही था। आई होप इट मे हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। पेशेंस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।